आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम तरु सिंघल है और 91.2 NIVH हेलो दून, यूनिसेफ और स्मार्ट की तरफ से आज के हमारे इस कार्यक्रम कोरोना से जंग सावधानी के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नैरोकास्टिंग सेशन को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी NIEPVD के डायरेक्टर सर डॉक्टर हिमांशु दास का, उसके साथ ही NIVH के कैंपस में स्थित मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल अमित सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज कार्यान्वित करने के लिए हमें अपनी अनुमति दी, अपना सहयोग दिया और प्रोत्साहन दिया, जिसके प्रोत्साहन के बल पर ही हम अपने इस कोरोना से जंग के संबंध में जो हमारे इस कार्यक्रमों की श्रृंखला है उसको आप सबके साथ में साझा कर रहे हैं। तो हमारा आज का यह कार्यक्रम कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य विषय रहेगा वैक्सीनेशन से संबंधित बहुत सारी बातें करना, बहुत सारे मिथकों को तोड़ना जो हम सबके मन में हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अगर आपके साथ आपके परिवार के सदस्य भी हैं तो वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर उनके मन में भी कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी भ्रम है, कोई भी संदेह है या कोई भी जानकारी या कोई भी सवाल उनके मन में है और वो चाहते हैं उस जानकारी को प्राप्त करना, तो वो हमसे इस कार्यक्रम में अभी जुड़ सकते हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो हमारे साथ में बच्चे हैं, तो आप सबकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है। किशन शुक्ला। यस मैम। विष्णु श्रीवास्तव, आपकी उम्र क्या है विष्णु? यस सर, मेरी एज मैम 15 है मैम। 15 एज है। अच्छा, तो आप मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं? यस मैम, क्लास 9th में। क्लास 9th में पढ़ते हैं। वेरी गुड विष्णु। तो yes, विष्णु अभी आप स्कूल में आ गए हैं? नहीं मैम, मैं भी घर में हूँ। मैं घर से क्लासेस ज्वाइन कर पा रहा हूँ। घर से ज्वाइन कर पा रहे हैं। अच्छा। तो विष्णु, अभी 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, तो क्या आपने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया? मैम एक्चुअली सम रीजंस मेरा अभी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो मुझे भी करवाना है, बट मैं इसे करवाऊंगा जरूर। अच्छा, तो क्या कारण है? क्योंकि वैक्सीनेशन की शुरुआत तो 3 जनवरी से हो गई है, तो क्या कारण है जो आप अभी वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए बेटा? यस मैम, एक्चुअली मैम मैं इस समय गाँव में रह रहा हूँ। वैसे तो मैम यहाँ पे मतलब व्यवस्था है, बट एक्चुअली क्या है कि मेरी फैमिली में काफी लोग बिजी चल रहे हैं, तो सभी का वैक्सीनेशन तो लगभग हो गया। एक्चुअली मेरे फादर का भी इसमें उनकी तबीयत इस समय खराब रह रही है, तो सभी उनको टाइम नहीं मिल पा रहा घर में किसी को। बट ये कि भी मैं फिर घर में सुरक्षित ही हूँ, और जब भी मैं यहाँ से घर स्कूल आने की कोशिश करूंगा तो वैक्सीनेशन करवा कर ही आऊंगा। हाँ, बिल्कुल। तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि जो वैक्सीनेशन का केंद्र है वो आपके घर से कितना दूर है? क्या मतलब आपको किसी के साथ की ही आवश्यकता पड़ेगी वहां जाने के लिए? मैम यहाँ से लगभग 5 to 10 7 किलोमीटर में हो, या ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पास तो नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको पता है कि कोविड वैक्सीनेशन आपको अगर लगवानी है तो उसका रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो सब आपको जानकारी है इस बारे में? मैम रजिस्ट्रेशन तो कैसे करना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मैम रजिस्ट्रेशन होते हैं मैम, तो इससे मैम मुझे पता है, रजिस्ट्रेशन मैं कर सकता हूँ। कोविन ऐप जो है सरकार का कोविन ऐप है ना, और उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अपना नाम रजिस्टर करेंगे आप, तो आपके जो निवास स्थान का जो निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, और दिन और जो समय है वो आप अपने उसके हिसाब से भी चुन सकते हैं। आप जब जा सकते हैं उसके हिसाब से भी चुन सकते हैं। आपका समय भी होगा, उसमें टाइम स्लॉट्स भी दिए रहते हैं और तारीख भी दी रहती है, तो आप उसमें चुनाव करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं
और यस हम यही मैम। चाहेंगे कि आप अपने परिवार के सदस्यों को समझाएं, उनका वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन जल्द से जल्द, चाहे आप घर में सुरक्षित हैं, लेकिन क्योंकि आप वयस्क होने के बहुत निकट हैं, तो इसीलिए आपका वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू विष्णु, आप थैंक यू जल्द सो से मच। जल्द अपना वैक्सीनेशन करवा लें, ये यस बहुत ही मैम। अच्छी बात होगी। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। अब मैं जुड़ना चाहूंगी सोनू गुप्ता के साथ में। सोनू, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप? मैम हम अच्छे हैं। अच्छा, आप, क्या मैं आपकी उम्र जान सकती हूँ? मैम 16 ईयर ओल्ड। 16 ईयर ओल्ड। अच्छा, तो जी सोनू, क्या आपने वैक्सीनेशन करवा लिया? मैम, अभी नहीं हुआ मैम। अभी नहीं हुआ? अच्छा, यस क्या कारण है वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ? मैम, एक्चुअली मैम मेरे घर की तरफ लग नहीं रही थी ना मैम, तो घर से दूर था अच्छा, इसीलिए। और मैम मेरे चोट लग गई थी, इसलिए मैम मेरी दवा चल रही थी, इसलिए मैम अभी नहीं लगवा। चलिए ठीक है, पर लेकिन चोट लगने से वैक्सीनेशन ना लगवाने का कोई संबंध नहीं है बेटा, ठीक है ना? क्योंकि जो आपको चोट लगी है वो तो बाहरी तौर पे कुछ लगी होगी चोट, तो वैक्सीनेशन से, उस दवाई को खाने से जो चोट के लिए आप खा रहे हैं, और वैक्सीनेशन का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। जो जी कोविड मैम। का वैक्सीनेशन है, ये आपको कोविड संक्रमण से बचाने के लिए है ना? यस मैम। अच्छा, आपके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, क्या उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया? जी मैम, मेरी मम्मी के लग गई है, और मेरी सिस्टर के और पापा के भी लग गई है। पापा के लग गई, उनके दोनों डोज लग गए? मैम अभी फर्स्ट लगा है, अभी दूसरा बाकी है मैम। अच्छा, अच्छा। यस तो कहीं आपके मन में कुछ इस तरह का संदेह तो नहीं है कि वैक्सीनेशन लगवाने से कुछ आपको कुछ दुष्प्रभाव होंगे, इस वजह से आप डर रहे हो वैक्सीनेशन लगवाने से? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम। ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, पर लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में जाके वैक्सीनेशन पूरा करवाएं, क्योंकि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है ना? यस यस मैम। बिल्कुल, तो आप अपने परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा उनको समझाइए, और उनको इसकी आवश्यकता के बारे में बताइए कि कोविड से संक्रमण से बचाव के लिए जैसे उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है, वैसे ही जी वैक्सीनेशन आपके लिए भी बहुत जरूरी है। जी ठीक है मैम, ना? जी मैम, मैं अभी मैम करवा लूंगा मैम। जी हम्म। मैम। अच्छा, तो जब आपके परिवार के सदस्यों ने, जैसे आपकी बहन है या आपके माता पिता हैं, जब उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया, तो क्या उनको वैक्सीनेशन के बाद कुछ समस्या आई थी, शारीरिक तौर पे कुछ बीमारी या कुछ थकान, कुछ इस तरह का महसूस हुआ था? जी मैम, फीवर आ गया था मैम एक दिन थोड़ा बहुत, और बाकी फिर ठीक हो गए थे। ठीक हो गए थे, अच्छा। तो अच्छा, जब वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है, तो आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो लोग हैं वो बुखार की दवाई खा रहे हैं, पैरासीटामोल खा रहे हैं, है ना? जी जी मैम। तो क्या आपके परिवार के सदस्य ने भी इस तरह से पैरासीटामोल की गोली खाई थी? नो नो मैम। नहीं खाई थी, क्यों नहीं खाई थी? क्योंकि मैम जैसे कि आज लगवाया था तो वैक्सीन, तो मतलब दूसरे दिन ठीक हो आराम गए थे, मिलता था इसलिए। आराम मिल गया, जी ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो आज जी का एक मिथक मैं आपको यही बताती हूँ कि अभी वैक्सीनेशन के बाद क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को कुछ हल्के या मध्यम लक्षण हो रहे हैं, जिसमें सामान्य तौर पे उन्हें ठंड लगना, कपकपी आना, बुखार आना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या उनकी जिस बाह में इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगा है, उस बाह में उन्हें दर्द हो रहा है। तो कई बार जी ऐसा हो रहा है कि लोग उस दर्द को कम करने के लिए या बुखार को उतारने के लिए पैरासीटामोल की गोली का सेवन कर रहे हैं, ठीक है? जी लेकिन जब कोरोना का ये वैक्सीनेशन हो रहा है हमें, तो आप ये समझिए कि किसी भी तरह का जब कोई भी वैक्सीन बच्चों को या बड़ों को लगाया जाता है, तो जब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होता है, तो ये सामान्य लक्षण है। बुखार आना, उस बाह में, जिस बाह में वैक्सीन लगाया गया है वहां पे दर्द होना, ये बहुत ही सामान्य लक्षण है, जो कि 1 से 2 दिन में चले जाते हैं। और अगर हमें बुखार हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो वैक्सीन है वो हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल रही है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण हो रहा है, यानी एंटीबॉडीज बन रही हैं। इसीलिए पैरासीटामोल का जो उपयोग है
वो हमें कम से कम करना है, क्योंकि ये जो लक्षण है ये 1 से 2 दिन में सामान्य रूप से अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यस। इसीलिए ये जानकारी हम आप सबको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में आपको भी वैक्सीन लगेगी और आपके परिवार के बाकी सदस्यों को लग रही है या लगने वाली है, ठीक है ना। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा कि पैरासीटामोल का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं करना है, या अगर हाथ में दर्द है तो किसी भी प्रकार की पेन किलर यानी दर्द निवारक दवाई का उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि ये यस। जो लक्षण है ये बहुत ही सामान्य है। अगर जो सामान्य लक्षणों के विपरीत अगर हमें किसी भी तरह के दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं, केवल तभी हमें पैरासीटामोल की खुराक लेनी है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर, ठीक है ना। बिना यस। डॉक्टर की सलाह के हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई वैक्सीनेशन के बाद नहीं खानी चाहिए। और अगर डॉक्टर हमें इस बात के लिए कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हमें इस तरह के लक्षण हैं और हमें पैरासीटामोल खा लेनी चाहिए, तो उसमें भी ये ध्यान देना है कि 24 घंटे में 4 से ज्यादा गोलियां नहीं खानी है, और प्रत्येक गोली खाने के बीच में जो समय अंतराल है वह भी कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। ये यस। चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल। तो सोनू, हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने घर के पास के स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्टर करवा के अपने वैक्सीनेशन की डोज पूरी करवाएंगे, जी ठीक है। मैम, जी मैम जरूर, मैं 1 से 2 दिन में लगवा लूंगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सोनू। थैंक यू मैम। मैम मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पूछिए विष्णु। मैम एक्चुअली मैम वैक्सीनेशन से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली मैम कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग वैक्सीनेशन करा लेते हैं, जैसे मेरे घर में वैक्सीनेशन हो गया है, काफी लोगों को, सभी को वैसे हो गया है, मुझे ही नहीं हुआ। बिल्कुल तो इसमें क्या होता है कि कभी किसी किसी को फीवर आता है, जैसे किसी को फीवर नहीं आता है। हाँ तो मैम ऐसा क्यों होता है कि मतलब उससे तो सभी को ऐसे होना चाहिए, बट मतलब मोस्टली लोगों को नहीं आता, मोस्टली लोगों को मैम ज्यादा फीवर हो जाता है, ऐसा मैम कैसे हो पाता है? हाँ बेटे, इसमें यही बात है कि देखिए, हम सबका शरीर दिखने में एक समान है, लेकिन हम देखें कि किसी का शरीर मजबूत है, कोई अंदर से कमजोर है, ठीक है ना। शरीर की बनावट दिखने में सबकी एक जैसी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्तित्व अलग है, ठीक है ना। तो जब दवाई का असर भी होता है तो प्रत्येक व्यक्ति पर उसके लक्षण समान हो ये आवश्यक नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे में कई लोगों को ऐसा हुआ कि उनको बुखार नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इसका मतलब उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी, ऐसा नहीं हम मानेंगे, ठीक है ना। हमने ये कहा कि अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबॉडीज का निर्माण हो रहा है। लेकिन कई लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि उनको वैक्सीनेशन के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल सामान्य से रहे वो। कुछ कुछ लोगों में ऐसा हुआ कि बहुत हल्का सा सर में भारीपन हुआ या शरीर में हल्की सी थकान हुई, जैसा कि हमें दिन भर कार्य करने के बाद लगता है, ठीक है ना। तो ये लक्षण जो हैं प्रत्येक व्यक्ति के अलग हैं, और इसमें हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ऐसा ही कहा है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जो देश के एम्स हॉस्पिटल से जो भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब वैक्सीनेशन लगती है तो उसको समान तरह के लक्षण दिखे, ये आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अलग है और वैक्सीनेशन के बाद सबके लक्षण अलग अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको बुखार आए, ठीक है ना। सत्येंद्र मिश्रा जी से बात कर सकते हैं? यस मैम। और सत्येंद्र, आपकी उम्र क्या है? मैम मेरी उम्र है 16। 16, अच्छा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैम 9th क्लास। 9th क्लास में, अच्छा। सत्येंद्र, आपने वैक्सीनेशन करवा लिया? यस मैम। वेरी गुड। कब करवाया आपने वैक्सीनेशन? मैम 15 फरवरी को मैम मेरा सेकेंड डोज लग गया। 15 फरवरी को सेकेंड डोज, दोनों डोज लग गया आपको? यस मैम। ये तो बहुत अच्छा हुआ, यानी सत्येंद्र तो हीरो हैं, क्योंकि सत्येंद्र ने जैसे ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई 15 से 18 वर्ग की आयु वर्ग के लिए सत्येंद्र ने तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाया। तो सत्येंद्र के लिए बहुत बहुत तालियां। सत्येंद्र को हम यहाँ पर हीरो का खिताब देना चाहेंगे, क्योंकि सत्येंद्र की दोनों वैक्सीनेशन हो गई, बहुत अच्छा। तो सत्येंद्र, क्या आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे कि आपको वैक्सीनेशन के बाद कैसा महसूस हुआ, और मतलब आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, कुछ बुखार या कुछ इस तरह की समस्या? नहीं मैम, कोई समस्या मैम नहीं हुआ। कोई समस्या नहीं हुई, बिल्कुल। पहले डोज के बाद भी आप एकदम ठीक रहे और दूसरे Yes, डोज ma'am. के बाद भी? यस मैम।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सत्येंद्र, क्या आपके परिवार में बाकी सदस्य, आपके भाई बहन, बड़े या छोटे, आपके माता पिता, दादा दादी, क्या उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया? यस मैम। बिल्कुल, तो परिवार में सभी सदस्यों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। यस मैम। बहुत अच्छी बात है सत्येंद्र, मैम आपका बूस्टर लगने परिवार। वाला हाँ जी सत्येंद्र। है। बूस्टर लगने वाला है। बूस्टर लगने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो लोग 60 साल की उम्र से अधिक के हैं, या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, या स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन सभी को बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशनरी डोज भी लग रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सत्येंद्र, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत तालियां, और हमें बहुत खुशी है कि आपके परिवार ने वैक्सीनेशन की सभी डोज कंप्लीट कर ली हैं, और वो हमारे इस कोरोना से जो जंग, जो पूरा देश इस वक्त लड़ रहा है, उसमें पूरा भागीदार बने हुए हैं और पूरा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सत्येंद्र। तो सत्येंद्र, अभी आप भी घर में ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अभी लगभग 2 साल से हम लोग घर पे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आपको मतलब इस दौरान कैसा महसूस महसूस हो रहा है? मतलब घर में रहना अच्छा लग रहा है या नहीं? आप कहीं ना कहीं अपने विद्यालय को मिस कर रहे हो? नहीं मैम, घर पे तो रहना मैम नहीं अच्छा लग रहा है। हम्म। मैम घर पे पढ़ाई भी नहीं हो पाती सही से। स्कूल में बिल्कुल, मैम ज्यादा ही अच्छा रहता है मैम। स्कूल में ज्यादा अच्छा रहता है, बिल्कुल। और स्कूल में भी ये बात भी है कि स्कूल में जिस तरह की अलग अलग गतिविधियां होती थी, वो सब घर में नहीं हो पा रही होंगी, नहीं मैम। है ना? और घर पे रूटीन क्या रहता है आपका? जैसा स्कूल में यहाँ पर आप रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो आपका जो रूटीन था और घर में जो रूटीन है, क्या वो समान है या बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया उसमें आपकी दिनचर्या में? मैम समान है। समान है, बिल्कुल बिल्कुल। पर लेकिन स्कूल के समय में तो आपकी शारीरिक गतिविधियां भी बहुत सारी थी, यहाँ पर गेम्स वगैरह सब चीजें होती थी, तो क्या आप जब घर पे हैं तो क्या वो सब कुछ कर पाते हैं, वो एक्सरसाइज और गेम्स में पार्टिसिपेट करना? एक्सरसाइज तो मैम करता हूँ मैम, लेकिन हम्म। मैम गेम नहीं खेल पाते हम मतलब इस समय। गेम्स नहीं खेल पाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात हुई है, देखो कि अभी जो कोविड की वजह से बच्चों के ऊपर जो है सबसे ज्यादा असर हुआ है। क्योंकि वैसे तो ठीक है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश ने इतनी जल्दी रिसर्च करी, हमारे डॉक्टर्स ने, और वैक्सीन बना ली। और अभी बहुत मतलब करोड़ों लोगों को ये वैक्सीनेशन सफलता पूर्वक लग गई, है ना? और उसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुए, और बहुत ही सफल चल रहा है हमारा ये वैक्सीनेशन का अभियान। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे नियंत्रण के उपाय हैं, उसमें ये हुआ कि लॉकडाउन हो गया, और सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो हमारे बच्चों पे हुआ, क्योंकि सारे बच्चे जो थे उनके स्कूल बंद कर दिए गए सुरक्षा के दृष्टि से। क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे से आसपास नहीं आना था, हाथ नहीं मिलाना था, और भीड़ इकट्ठी नहीं करनी थी, तो आप सब लोग भी घर चले गए, है ना? तो ऐसे में ये हुआ कि अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो स्कूल बंद होने से संबंधित है, कि जो शिक्षा सेवाएं हैं वो भी बहुत प्रभावित हुई। वो तो हम सभी बहुत लकी हैं कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना? आप लोगों यस की मैम। ऑनलाइन क्लासेस में आपके सारे विषय अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं? यस मैम। अच्छा, तो ऐसा तो ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा अच्छी लगती है या स्कूल में जाके पढ़ने में मन करता है? मैम जाकर मैम। हाँ, स्कूल में जाके तो बिल्कुल, है ना? तो ऐसे में एक परेशानी ये भी हुई कि अब बच्चे घर में हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों से अलग हो गए, अपने टीचर्स से अलग हो गए, है ना? तो यस बहुत मैम। सारी बातें जो आप अपने मित्रों से कर पाते थे, अपने क्लास के जो आपके संगी साथी थे, सहपाठी थे, या अपनी कोई भी परेशानी या कुछ भी आपके डाउट्स होते थे, आप वहां स्कूल में होते थे तो आप टीचर्स से तुरंत पूछ लेते थे। लेकिन अभी घर में हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जो शारीरिक मानसिक विकास है वहां, वो सब कहीं ना कहीं बाधित हुआ है ना? और यस बहुत मैम। सारे बच्चों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि घर में उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, वो लोग दुर्व्यवहार का सामना भी किया है, यौन हिंसा भी हुई है, कहीं कहीं पर बाल विवाह का खतरा भी हुआ है, और शोषण की खबरें भी आई हैं। तो इस तरह की घटनाएं होने से जो बच्चों का शारीरिक मानसिक और एक व्यक्तिगत जो विकास है, उस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो अभी जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं, तो ऐसे में अब जो बच्चों के लिए जब वैक्सीनेशन आ गई है, तो उससे ये हुआ है कि जो हमारे जो माता पिता हैं, जो टीचर्स हैं, उनके मन में एक संदेह था कि बगैर वैक्सीनेशन के जब बच्चे स्कूल आएंगे, जैसे अब स्कूल खोल दिया गया है, लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, तो कुछ कक्षाओं के बच्चे जब स्कूल आने लगे हैं,
तो वैक्सीनेशन से आपके माता पिता और आपके जो टीचर्स हैं और सारे समाज में जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक सकारात्मक बात ये आई है कि उन सबको भी लगा है कि अभी हम सब प्रोटेक्टेड हैं, हम लोग सब सुरक्षित हैं, क्योंकि अब कोविड का संक्रमण, क्योंकि हम सबको वैक्सीन लग गई है, तो कोविड का संक्रमण से हम लोग बच सकते हैं। और अगर किसी वजह से, वैसे तो हम सभी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हैं ना सभी। यस मैम। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग कर रहे होंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क पहन रहे होंगे, सामाजिक दूरी का पालन कर रहे होंगे, बार बार अपने हाथों को पानी से, साबुन से धो रहे होंगे, और अगर पानी या साबुन उपलब्ध नहीं है तो आप सैनिटाइजर का उपयोग करके अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे होंगे। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन जब अब वैक्सीन आ गई है तो अगर किसी भी वजह से अगर हम कोविड संक्रमण की चपेट में आ भी जाते हैं तो वैक्सीनेशन से फायदा ये होगा कि हम लोगों की जो हमें संक्रमण की जो सिवियरिटी है, अगर हम कहेंगे तो वो उतना ज्यादा नहीं होगा, हमें अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी, हमारे फेफड़ों में जो वो श्वसन की, सांस लेने में जो परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है वो सब नहीं होगी, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन लग गया है और हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर हो गई है। तो ऐसे में जो संक्रमण है वो हमें उतना ज्यादा, हमारे शरीर को उतना प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है पूरे देश में कि अभी भी जो कोविड से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो वही लोग संक्रमित हो रहे हैं जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया है। इसीलिए टीकाकरण से सुरक्षा तो हमें मिल रही है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% हमें बिल्कुल पूरी सुरक्षा मिल गई और हमें कोविड का संक्रमण होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोविड से हम संक्रमित हो सकते हैं, वैक्सीनेशन प्रभावी है, पर लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% है। पर लेकिन हमने ये भी देखा है रिसर्च के द्वारा, जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बताया है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर हम कोविड से संक्रमित होते हैं तो हमें मृत्यु के खिलाफ या अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही है, या फिर जो हमारा संक्रमण है वो उतना ज्यादा गंभीर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है सत्येंद्र? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम आशा करते हैं कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और जिन्होंने नहीं करवाया वो आने वाले समय में अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवा लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अभी हमारा जो हमने आप लोगों से बातचीत करी उससे मुझे लगता है कि बहुत सारे आप लोगों के मन में जो भ्रम थे या मिथ थे वो सब दूर हुए होंगे। लेकिन अभी हम कार्यक्रम को अब लगभग हम अंत पे आ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आपको अभी देना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग वयस्क हैं, होने के बिल्कुल निकट हैं और आपके परिवार में ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो वयस्क नहीं हैं और लेकिन आने वाले समय में उन्हें वैक्सीन लगने वाला है। आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं और हो सकता है बड़े लोग भी हो जो वयस्क हो लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। ठीक है। तो अगर उनके मन में कुछ इस तरह की बातें हैं कि भाई कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें कोरोना हो गया था, तो ऐसा कहा जा रहा था कि कोरोना के बाद तो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण हो गया है। तो जब एंटीबॉडीज का निर्माण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण मेरे शरीर में पहले से हो गया है, तो अब मैं वैक्सीनेशन क्यों करवाऊं, क्योंकि मेरे शरीर में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से ही हो गई है। जैसा कि मुझे हुआ था, मुझे कोरोना हुआ था, तो कोरोना के बाद जैसा ये कहा जा रहा था कि एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो अब मुझे कोविड वैक्सीनेशन की क्या आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इस तरह का भ्रम बहुत सारे लोगों के मन में है। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना होने के बाद हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडीज का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि समय के साथ ये जो एंटीबॉडीज की जो मात्रा है वो कम होने लगती है। इसीलिए कोविड से जब हम ठीक हो जाते हैं, हम रिकवर कर जाते हैं, उसके बाद वैक्सीन लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोध में जो रिसर्च करी जा रही है, जिन लोगों को कोरोना हो गया था और उसके बाद वो स्वस्थ हो गए, उसके बाद उनकी जांच की गई तो ऐसा देखा गया कि उनके शरीर में कुछ महीनों के बाद एंटीबॉडीज लगभग खत्म हो गई। ऐसे में दोबारा से उन्हें कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया।
ठीक है। तो स्पष्ट रूप से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें कोविड का वैक्सीनेशन करवाना आवश्यक है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक नियमित स्तर पर बनाए रखने के लिए, जिससे कि हम किसी भी तरह के संक्रमण से बचे रहें, हमें कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराक को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, चाहे हमें कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है। तो जो इस तरह का हमारा एक मिथक था कि कोविड होने के बाद तो हमें वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है, कि प्राकृतिक तौर पे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण हो गया, वो हमें नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में सभी व्यक्तियों को कोविड के दोनों डोज लगने जरूरी है। कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है। और जैसा उससे पहले हमें बताया था किसी ने कि उन्हें चोट लग गई है, इसीलिए वो अभी वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि वो चोट का इलाज हो रहा है। तो ऐसे में भी आप प्लीज ये ध्यान रखिए कि कोई भी तरह की बीमारी है, अगर कुछ भी है, ऐसे में तो आपको संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए किसी भी तरह की दूसरे संक्रमण से बचने के लिए भी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। और कोविड तो इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसीलिए कोविड को जब अगर हमें जड़ से मिटाना है तो ऐसे में हम सभी को वैक्सीनेशन करवाना बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हो कि वैक्सीनेशन छोटे बच्चे को भी, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद भी उसका एक वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है ना। उसको पोलियो के टीका लगते हैं, बीसीजी का टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। ये सारी बीमारियों से बचाव के लिए एक छोटे बच्चे को भी टीकाकरण होता है। तो जब उस बच्चे को भी टीका लगता है तो उसको भी उसी तरह के सामान्य लक्षण जैसे हमें कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हो रहे हैं, जैसे कि थोड़ा बुखार आना या जिस बाह में वैक्सीन लगा है उस बाह में दर्द होना, इस तरह के लक्षण उसको भी दिखाई देते हैं। तो ये भारत का सबसे सफल टीकाकरण का अभियान चलाने का पूरा इतिहास है। हमने केवल कोविड से संबंधित जो वैक्सीन है वो बनाई है और उसका भी हमने सफल कार्यान्वयन किया है। लेकिन उससे पहले सन 1980 के दशक में जब छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तभी भी इस बारे में बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के मिथक थे और वो डर रहे थे। लेकिन ये सभी लक्षण सामान्य हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें कि जो कोविड वैक्सीनेशन के लाभ हैं वो उसके दुष्प्रभावों के मुकाबले जो उसके जो लाभ हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी से निवेदन है कि जितना जल्द से जल्द हो सके अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाइए और दोनों डोज पूरी करवानी है आपको। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद आप लोगों के मन में जो कुछ संदेह थे या वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न थे उनका जवाब आपको मिला होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैम मेरा कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, बट मैम यही कहना चाहूंगा कि मैम आपने जो ये मतलब हम लोग को वेबिनार में बुलाया तो हमें हमारे मन में जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स मैम क्लियर होते हैं। तो अच्छा है मैम। वैसे हमारे जितने भी हमारे डाउट्स थे सारे डाउट्स मैम आपने क्लियर किए। सो मैम थैंक यू कहना चाहूंगा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विष्णु आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सोनू, सत्येंद्र, अगर आप दोनों भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग भी हमसे शेयर कर सकते हैं। जब मैंने वैक्सीन मैम लगवाया था मैम, हाँ तो मैम मेरे फीवर आया था ना मैम, दर्द हुआ था, कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम तो सामान्य मैम है। ये सामान्य है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी को बुखार आएगा या सभी की बाह में दर्द होगा या उन्हें थकान होगी या शारीरिक कमजोरी होगी। ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया। विशेषज्ञों की जो रिसर्च बेस्ड जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं सामने, उसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि बुखार आना बहुत आवश्यक है या किसी भी तरह की थकान या कमजोरी महसूस होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही सामान्य है। ये जरूरी नहीं है कि किसी को सबको इस तरह के लक्षण महसूस हों।
पर लेकिन अभी दोनों वैक्सीनेशन पूरी करवाने के बाद सत्येंद्र, क्या आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि हाँ अब मैं सुरक्षित हूँ कोविड के प्रति, कोविड से बचाव के लिए मैं सुरक्षित हूँ और एकदम तैयार हूँ? यस मैम। बिल्कुल। तो आप अपने साथियों को मतलब कुछ कहना चाहें अगर वैक्सीनेशन से संबंधित, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कि आप भी वैक्सीनेशन लगवाएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैम यही कहना मैं चाहूंगा मैम कि जल्दी वैक्सीनेशन करा लें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जितनी सत्येंद्र, जल्दी थैंक यू सो मच। और आपने वैक्सीनेशन करवा लिया तो आप समझ लीजिए आप तो हमारे कार्यक्रम के हीरो हैं। वो सभी लोग जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन पूरा करवा, पहला डोज और दूसरा डोज भी पूरा करवा लिया, उन सभी को हम हीरो का खिताब दे रहे हैं। तो सत्येंद्र आज हमारे कार्यक्रम के हीरो हैं। सत्येंद्र के लिए तालियां। और सोनू, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैम मुझे वैक्सीन लगवाना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्या मैम, या ऐसे ही जैसे कैंप में जाए तो लग जाएगी आधार कार्ड लेके? हाँ, दोनों तरह से हो सकता है बेटे। कहीं पर ऑन द स्पॉट भी हो रहा है, कुछ स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं या कैंप जहाँ पे लग रहे हैं, वहां पर उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहां पर जो अधिकारी हैं जो वैक्सीनेशन को कार्यान्वित कर रहे हैं वो लोग हैं। आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे और अपना फोन नंबर वहां पे बताएंगे तो वो तुरंत हाथों हाथ भी रजिस्ट्रेशन वहां पर कर रहे हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन शहरी क्षेत्रों में तो ज्यादा है, लेकिन आपके शहर में मुझे लगता है कई स्वास्थ्य केंद्रों में इस तरह की सुविधा भी है कि वहाँ पे ऑन द स्पॉट जब आप जाएंगे तो उस वक्त वहां पर आपको सिर्फ इतना पता वहां पर ये करना है कि वहां पे 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन लग रही है या नहीं। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन लग रही है ना। बड़ों के लिए तो ऑप्शन थे 2, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन बच्चों के लिए केवल कोवैक्सीन लग रही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगे या जिस कैंप में आप जाएंगे वहां पर आप पहले से ये बात पता कर लें कि क्या वहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो लग रही है या नहीं। ठीक है सोनू? जी मैम। बिल्कुल। मैम मैं विष्णु, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी विष्णु बोलिए। वैसे मैम मेरी एज मैम 18 से ज्यादा है, बट मैम मेरी एज मैम आधार कार्ड में मेरी एज कम है। तो मैम ऐसा मैम अगर कोवैक्सीन करवा ली 15 to 18 में, तो इसमें कुछ हो तो नहीं रहा? चूंकि मैम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के लिए लग रही है, वयस्कों को भी लग रही है ना। जो वयस्क हैं यानी 18 साल से उम्र में अधिक हैं उनके लिए दोनों ऑप्शन थे। आप तो कह रहे हो आपकी उम्र आधार कार्ड में शायद कम लिखवाई होगी, लेकिन वास्तविक उम्र आपकी हाँ, पर कोई बात नहीं बेटा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में ऐसा कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोवैक्सीन में 6 हफ्ते का गैप है कोवैक्सीन में, और कोविशील्ड में 84 दिन का अंतर है दोनों डोज के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच हम सबके साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।